मित्रों, बिहार में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडी गठबंधन के बीच में जो खींचतान चल रही है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 1 से डेढ़ महीने पहले तक तो ये सरकार में शामिल थे। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो हैं, वो पार्टियां शामिल थी। अचानक क्या हुआ? अब सीट बंटवारे को लेकर देखिए, एनडीए में तो मामला साफ हो गया। अश्विनी चौबे साहब जो बीजेपी के मंत्री हैं और बक्सर से एमपी रहे, उनका उनको फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस बात से वो नाराज हैं और देखिए बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पे वो रहे हैं। और उस वक्त जब बीजेपी, खासकर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के गठजोड़ ही बिहार में पूरी तरह से हावी था, उस वक्त भी उस बंदे ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सीधे जुड़ते हुए बिहार के मसले को वहां तक जोड़ते थे। कहां लेके जाते थे? गुजरात तक ले जाते थे, जब पीएम उस वक्त सीएम थे। तब उन्होंने पार्टी के झंडे को बुलंद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसे अचानक सभी नेताओं को दिया गया और चाचा को ही छोड़ दिया गया। चाचा सबसे सहज व्यक्ति हैं, सबसे सामान्य व्यक्ति हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि अश्विनी चौबे को बाहर का रास्ता देखना पड़ा? उस मसला पे हम कल चर्चा करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल सुबह सुबह उनसे बात भी होगी और तमाम सारे। अब हम चर्चा कहाँ करना चाह रहे हैं? तो कांग्रेस को लेकर चर्चा करना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बहुत बेहतर सिचुएशन नहीं है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूट के कगार पे है, ऐसा माना गया था। लेकिन देखिए, अभी कुछ देर पहले ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनेता है, आप जानते हैं, बयान देते हैं। लगातार 2 दिनों के बीच, पिछले 3 दिनों में उनका संवाद की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। 28 मार्च से पहले, क्योंकि 28 मार्च से पहले ही नॉमिनेशन फाइल करनी है ना, तो इससे पहले सब कुछ तय करना पड़ेगा। सिर्फ आप जानते हैं कि आज जो है वो क्या, 27 तारीख हो गया। कल सुबह सुबह 27 तारीख है। 27 तारीख को ही टिकट डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 28 तक लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की। तो नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अगले 2 दिनों में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की कोई भी बैठक प्रस्तावित भी नहीं है। अभी जो आरजेडी ने किया है वो, उसकी मैं चर्चा करता हूं। आरजेडी ने कांग्रेस को 6 सीटों का ऑफर किया है और उसके बाद बातचीत करना बंद कर दिया गया। सबसे दिलचस्प बात और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी जो हैं, अखिलेश सिंह, वो लगातार नाराज चल रहे हैं शीर्ष नेतृत्व से। कभी कभी स्थानीय मसले, क्योंकि उनसे बातचीत नहीं की जाती है और सीधे सीधे तेजस्वी यादव सब कुछ तय करते और डिसाइड कर देते हैं। तो वहाँ कांग्रेस की स्थिति बड़ी असहज है और एक तरफा जैसा जो मन में आता है वो सारी चीजें। केंद्रीय नेतृत्व भी प्रभारी के माध्यम से कम 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनको चाहिए 9 सीटें, दी गई है 6 सीटें, और वैसी सीटें जहां उनका होना बेहद जरूरी है, वो उन जगहों पे नहीं दी गई। तारिक अनवर आप जानते हैं ना, तारिक अनवर साहब की सीट भी इस बार नहीं दी गई है। सीट कौन कौन सी आरजेडी ने दी है? उसमें किशनगंज है, सासाराम है, समस्तीपुर है, वाल्मीकि नगर है, भागलपुर है, पटना सिटी है। जबकि कांग्रेस की सबसे बड़ी दावेदारी जो है, कटिहार की बात करते हैं। कटिहार ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री रहे हैं तारिक अनवर साहब, वहां है। पूर्णिया में पप्पू यादव, किसी भी सूरत में उनको चाहिए। पप्पू यादव पार्टी में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और बड़ी दमदार तरीके से, क्योंकि उनके पत्नी ऑलरेडी पहले से वहां राज्यसभा के सदस्य हैं। औरंगाबाद जैसे सीट पर भी पार्टी अड़ी हुई है कि कम से कम 9 सीटें हमें चाहिए। देखिए, पिछले दिनों का अगर पिछले समीकरण को देखें तो एक भी सीट इनके पास तो नहीं है। 39 सीटों पर एनडीए है, नीतीश कुमार और उनकी बीजेपी। अब 40 में पहले ही लड़नी शुरू कर दी। इतनी भयानक लड़ाई है कि पूछिए मत। इन लड़ाइयों के बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ आरजेडी यहां भी तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दिया है, बड़े दल होने के नाते, कि हम जो कह रहे हैं आप वही करिए। उसके बाद पता है कि लेफ्ट में के भी कई लोग हैं। पहले बेगूसराय में भी दावेदारी हो रही थी कि बेगूसराय से भी कन्हैया कुमार को देना चाहिए। कन्हैया कुमार गायब हैं। कन्हैया कुमार सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे और कन्हैया कुमार को ठेंगा दिखा दिया गया। फिलहाल इस पूरे समीकरण में देखने को मिल रहा है।
तो बीजेपी में इंडी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, अभी जो लड़ाई चल रही है। देख रहे, कल का समय है, बुधवार का समय है, बुधवार 2 बजे तक या 12 बजे तक साफ हो जानी चाहिए, ताकि सिंबल भी देना पड़ता है पार्टी को और तमाम सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए वहाँ अगर इसी तरह से लड़ाई चलती रही तो फिर लोकसभा चुनाव दिलचस्प नहीं बल्कि वन साइडेड ही होने वाला है। जी हाँ, और क्या अपडेट है वो हम आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।